नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क में हालिया महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है। दुनिया भर के ममालिक में रमजानुल मुबारक की आमद पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी कर दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ मुनाफा खोर मौके का फायदा उठाते हुए अशिया खुर्दोनोश की कीमतें दुगनी कर देते हैं। इसी हवाले से कवरेज टीवी ने सर्वे किया और अवामी राय समेत मौके पर ही खरीदार और फल फरोशों से जानने की कोशिश की। इस मौके पर खरीदार का कहना था, मैंने खरबूजे लिए हैं ना, अभी खरबूजे लिए हैं जी। क्या किलो मिले आपको? इस बेचारे ने तो अपना सही रेट में दिए, 100 रुपये दिए हैं। आगे से पूछता हुआ आ रहा हूँ, 200 से कम नहीं है। 200 से कम नहीं, यानी आधा खरबूजा 100 और 200। अच्छा, तो माह रमज़ान में तो पूरी दुनिया में कीमतें आधी से भी कम हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में डबल हो जाती हैं। इसके पीछे क्या वजूहत हैं? होना तो खैर यही चाहिए कि माह रमज़ान के तक़द्दुस के अंदर कीमतें कम ही होना चाहिए, और हम कर क्या सकते हैं। अवाम और हुक्मरान को पैगाम देते हुए खरीदार ने कहा, रोज की बुनियाद पे यहाँ से गुजरता हूँ, पूछता हुआ आता हूँ, मुझे 120-150 रुपए से कम का केला बिल्कुल भी नहीं मिलता। अभी आप लोग आए ना तो 100 का मुझे बोल रहे हैं 2 दर्जन। तो भाई इसका हमें क्या डाल? अब आप बताएं। और यही केला ये लोग हमको बोलते थे कि निकलो यहाँ से, निकलो, आगे निकलो। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सही कह रहे हैं? भाईजान ये बिल्कुल सही कह रहा है, पीछे से बहुत केला महंगा आ रहा था, तो अभी आपने क्यों सस्ता कर दिया? अभी मैं मकाने के दाम पर हूँ। मुझे सेठ ने कहा से हम दिहाड़ी पर माल लगाते हैं, सेठ जो हमें रेट बोलता हम बेच देते हैं। जबकि खरीदार ने इस मौके पर फलों की कीमत बताते हुए कहा, हमने देखा कि आप तरबूज ले रहे थे लेकिन खाली हाथ जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है? भाई ये बहुत महंगा है, कोई 80 रुपये दे रहा है, कोई 100 रुपये, कोई 150 रुपये, समझ में नहीं आ रहा, इतना महंगा है। अब वापस जा रहे हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है लेना। रेट लिस्ट के सवाल पर खरीदार का कहना था, रेट लिस्ट ये दिखाते ही नहीं है, कहाँ है? यहाँ पर रेट लिस्ट ही नहीं है। खरबूजा है, सेब है और कीवी है इनके पास, लेकिन रेट लिस्ट नहीं है इनके पास। कवरेज टीवी के सवाल के जवाब में फल फरोश ने रेट लिस्ट मौजूद ना होने पर वजाहतें पेश करते हुए कहा, रेट लिस्ट तो लाया, वो रेट लिस्ट में 75 रुपये का लिखा हुआ था, और आप 100 रुपये बेच रहे हैं। हम 100 रुपये बेच रहे हैं, हमको महंगा आ रहा है इसलिए 100 रुपये बेच रहे हैं। फल फरोश ने भी महंगाई का रोना रोते हुए कहा, महंगाई अब पता नहीं लगता, मंडी में महंगाई है, इधर ही तो सारा सामान लाया का महंगा हो गया, वो सारा खराब होता है। वो देखो उस टोपरी देखो, सारा माल खराब हो गया, बेचता है नहीं, सारा महंगा है महंगाई। एक खरीदार ने तो मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि फ्रूट लेने आया था लेकिन रेट सुनकर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मैं फ्रूट लेने आया था, लेकिन महंगा इतना हुआ है कि कुछ ही फ्रूट लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। अच्छा, महंगाई के पीछे क्या वजूहत हैं? महंगाई के पीछे हमारी अपनी मुनाफाखोरी है, और इसके अलावा क्या हो सकता है। जिसको पूछो रेट तो वो बोलता है पीछे से, अब समझ नहीं आता पीछे बैठा हुआ कौन है जो महंगा कर रहा है। अच्छा, रेट लिस्ट के हवाले से आपने इंक्वायरी किया इनसे? नहीं, रेट लिस्ट तो कोई नहीं देता। क्यों नहीं दे रहे? मतलब आप पूछते ये भी नहीं मतलब है, वो देते भी नहीं है। गवर्नमेंट इनको देती है, ये मुझे पता है, लेकिन पूछने का फायदा कोई नहीं है ना, ये नहीं देंगे, आपने आगे बढ़ जाना है। बहुत से खरीदारों का कहना था कि रेट लिस्ट दुकानदारों को तो मिलती है लेकिन ग्राहकों को नहीं मिलती। फ्रूट में सेब खरीदा है, केला खरीदा है। क्या दर्जन मिला, किस हिसाब से मिला आपको? सेब तो किलो 350 रुपये का है, और केला 180 रुपये का दर्जन। महंगा है सस्ता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महंगा है, रमज़ान में तो डबल हो जाता है। तो इसके पीछे क्या वजूहत हैं? रमज़ान में तो पूरी दुनिया में चीज़ें आधी हो जाती हैं, कीमतें यहाँ डबल हो जाती हैं। पाकिस्तान में तो हर चीज़ उल्टा चलता है ना।